हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से एक्सरसाइज 8A लगनी है। 8A एक्सरसाइज की पहले सवाल हम 21 तक लगवा चुके हैं। आज आपका रहेगा 22 नंबर का सवाल। कौन सा दोस्तों? 22 नंबर का सवाल। दोस्तों, सवाल शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं अपना 22 नंबर का सवाल क्या है। 22 नंबर का सवाल है कि cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करें। क्या करें? tan थीटा माइनस cot थीटा का मान। तो ध्यान रहे कि cos थीटा का मान दे रहे हैं, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लाल बटे कक्का में? तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान m है, कर्ण का मान n है। तो आपको लंब का मान निकालना है। एक आप पहले त्रिभुज बना लीजिएगा। त्रिभुज बना लीजिएगा, इधर पर मानिए आप a, इधर b, इधर c। थीटा कोण आप इधर मानेंगे, तो आधार m, कर्ण n, लंब का मान आपको निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका 90 अंश का कोण है, इधर समकोण, तो समकोण के सामने की भुजा का कहलाती है आपकी कर्ण, जी आधार, जी लंब, जी आपका n लिखा है। कर्ण का मान है आपका n का वर्ग, लंब का मान आपको निकालना है, आधार का मान m का वर्ग। n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर, m का वर्ग करेंगे और पक्षांतर करेंगे तो माइनस की m स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। AB का स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा आपका रूट। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर AB। रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर AB। AB का मान आ गया आपका रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। जी, अब आपको क्या करना है? tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे? tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर, और इधर पर है cot थीटा बराबर। tan थीटा का मान क्या होता है फॉर्मूला में? तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। इसका होता है आधार बटे लंब। लंब का मान आपका कितना है? रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में आधार का मान है m। इधर आधार का मान m, लंब का मान रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इस तरीके से अब आपको मान काय का निकालना है? मान निकालना है आपको tan थीटा माइनस cot थीटा का। इसका मान निकालना है। अब इधर tan का मान रख दो, इधर cot का मान रख दो। tan का मान आपका कितना है? रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में m। cot थीटा का मान का है? m बटे रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसका आप का ले लीजिएगा लासा पर। तो m इंटू रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये आपका लासा पर आ गया। m से m कट जाएगा, क्या बचा आपका a। इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो दो बार इस तरीके से लिख जाएगा जी। रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर गुणा रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो हम दो बार चीज़ें लिखी हैं तो हम एक बार लिख के दो घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कटेगा, क्या बचा m। m का गुणा कर दो इसमें m में, तो m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से, सॉरी जी नहीं, वर्ग से ये रूट कट जाएगा आपका, क्या बचेगा इधर पर? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर
बटे में m रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इस तरीके से अब इसको अपन क्या करेंगे, माइनस के m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर, माइनस माइनस की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो माइनस के 2m स्क्वायर बटे में m रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले cos थीटा का मान दे रहे हैं m बटे n, फॉर्मूला रखेंगे लाल बटे का का से, तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बराबर आधार का मान m कर्ण का मान n, यानी आधार m है कर्ण n है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लंब का मान निकाल लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान n है, लंब का मान निकालना है, आधार का मान m है, वर्ग करेंगे इसे n स्क्वायर, m स्क्वायर को पक्षांतर करिए, इसे माइनस के वर्ग हटा देंगे, इसको क्या हो जाएगा रूट, रूट के अंदर जी। अब बस tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले tan का मान निकाल लो, cot का मान निकाल लो अलग अलग से। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान j है, आधार का मान j है। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार का मान m है, लंब का मान j है। बस इसमें मान रख दीजिए, tan थीटा माइनस cot थीटा में भिन्न जैसा सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों हम सवाल देखते हैं 23 नंबर का। यदि cos a बराबर 5/13, यानी कि आप ध्यान से देखें, cos a का मतलब थीटा कोण कहाँ बन रहा है, a पर, तो a इधर मानना, b इधर मानना, c इधर मानना। cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है। लंब का मान आपको निकालना है, जे आपका 90 अंश का कोण है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो सीधी डायरेक्ट। कब लगाई जाती पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कब, जब त्रिभुजों की दो भुजाएं दे रहे हो, तीसरी भुजा निकालना हो, तब लगाई जाती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान आपको निकालना है, आधार का मान 5, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 25 को पक्षांतर कर दो, यह सब 9 में से 5 गए 4, 4 44, वर्ग हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। 12 क्या होता है आपका वर्ग, BC का मान कितना आ गया आपका 12। अब ये देखो मान काय का निकालना, इस चीज़ का मान निकालना, तो इसमें साइन है, कॉट है, टेन है। पहले अलग से हम इसका मान निकाल लो। साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान है 13। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान है 5, लंब का मान है 12। टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 12, आधार का मान है 5। आप अब लिखो इस समीकरण को कि साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 टेन ए, इसका मान निकालना। और साइन कॉट टेन की मान रख दूँ, साइन थीटा का मान है 12/13, कॉट थीटा का मान है 5/12। इसके नीचे 2 गुणे टेन का मान है 12/5। अब भैया इसके बाद आपको 16 भी तो करना है, इसका आप लासा लेंगे तो कितना 13 गुणे 12 आपका लासा आ जाएगा। 13 से 13 कट गए, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 माइनस 12 से 12 कट जाएंगे भैया 13, 13 पना 65। इस पूरे के बटे में ये चीज़ कट नहीं रही तो 12 दूनी 24 बटे में 5, 144 में से 65 गए तो कितने बचे, 4 में से 5 नहीं घटेंगे तो कितना माने 14 में से 5 गए तो बचे 9, इधर बचे 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए कितने बचे 7 बटे में इसका गुणा कर दूँ 12 36 की 6 हाथ लगाएं 3, 12 एकम 12, 12 3 15 बटे में 24/5। 4 संख्या हुई, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो तो 79 × 5 156 × 24
तो गुणा करेंगे 5 नम 45 की 5 हाथ लगाएंगे 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 कितने होते हैं 39 बटे में इसका गुणा कर देंगे 24 का 156 में 4 6 24 की 4 हाथ लगाएंगे 2, 4 5 20 22 की 2 हाथ लगाएंगे तो 4 2 6, 2 6 12 की 2 हाथ लगाई 1, 2 5 10 11 की हाथ लगाई 2 1 3, 4 4 7 3, 37 44 ये आपका आंसर है, यानी 395 बटे 37 44। इस तरीके से आपको सवाल लगाना, कुछ नहीं करना है। कॉस थीटा का मान जो भी दे रहा है उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लो कि आधार बटे कारण होता है। कॉस थीटा का मान 10 का देते तो 10 का फॉर्मूला रखते, साइन का देते साइन का रखते, जो भी देते उसका मान रख के त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज की मान लो ये 2 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, जिस समीकरण का आपको मान निकालना है उसमें देखो कौन कौन चीज़ आ रही है, कौन कौन अनुपात आ रहा है, तो उन सब के पहले मान निकाल लीजिए, फिर बस उसके मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए भिन्न जैसा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल आपको किस तरीके से लगाना है, उसमें कह रहे हैं यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर 1/17। तो इस तरीके से आपको मतलब tan थीटा का मान दे रहे हैं तो इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले LHS ले लेना है। इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने LHS ले लिया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा। इस तरीके से आपका सवाल है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/17 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में से दोनों में से cos थीटा से भाग देंगे। क्या देंगे हम, cos थीटा से भाग दे देंगे, यानी हम लिख देंगे अंश व हर से cos थीटा जी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो सीधा डायरेक्ट करो। ऊपर से cos थीटा और नीचे से cos थीटा क्या कर लो, आप कॉमन ले लो। कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से cos थीटा निकलेंगे तो आपका क्या बचेगा 2 sin थीटा बटे में cos थीटा। क्योंकि जो संख्या में से हम कॉमन लेते हैं, जो भी संख्या कॉमन लेते हैं उस संख्या का भाग दिया जाता है। -3 cos थीटा में हम cos थीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस में cos थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 3। cos से cos हम काट सकते हैं। 2 sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा -3 बटे में 2 sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा +3। अब हमें tan थीटा का मान दे रहा है 4/3, तो हमें यहाँ पर tan थीटा का मान रख देना है। tan थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है 4/3 अपॉन में 2 × 4/3 +3। इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8/3 -3, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। 4 दूनी 8/3 प्लस के 3, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इसका आप एलसीएम लेंगे 3 आएगा। 3 से 3 कट गए, क्या बचा आपका 8। 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 3 का 9 अपॉन में इसका लासा लेंगे कितना आएगा आपका 3। 3 से 3 कट गया कितना हो जाए 8। 1 से 3 सो 3 बार 3 3 3 3 का 9। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते एक स्टेप जे है
दूसरा स्टेप आपका ए है, तो अगला स्टेप आपका ए है, ठीक है ना। 8 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/3, 8 और 9 कितने हो गए 17/3। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। जब 4 संख्या लगातार होती तो सबसे नीचे का गुणा ऊपर से, माइनस के 3 एकम 3, 17 3 51। और हम यदि ऐसा भी कर सकते हैं, इसको काट भी तो सकते हैं, -1/3 अपॉन में 17/3, 3 से 3 कट गए तो माइनस के 1/17 अपना माइनस का आ रहा है। तो ए अपना यहाँ पर माइनस का है, क्या है अपना जी यहाँ पर माइनस का है। तो माइनस के 1/17 आपका आंसर आ चुका है, यानी कि जी आप क्या आ चुकी RHS, क्या आ चुकी जी आपकी RHS। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम, या हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, या हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। हमें बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता कि हम यहाँ पर cos थीटा कॉमन क्यों ले रहे हैं। देखो हमें पता कैसे चल गया कि हम यहाँ पर cos थीटा ही कॉमन लेंगे। हमने सवाल सॉल्व करने से पहले हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमारे पास tan थीटा का मान दे रहे हैं 4/3, कितना दे रहा है हमें 4/3। तो हमें ये समीकरण जो LHS का मान है, तो हमें इधर पर कहीं पर tan बनाना है, क्या बनाना है tan थीटा। तो हम यहाँ पर सोचेंगे साइन थीटा के नीचे यदि cos थीटा आ जाए तो साइन थीटा बटे cos थीटा का हो जाता है tan थीटा। ये अपना फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर का होता है tan थीटा। तो हमने दिमाग लगाया कि ऐसा करो cos थीटा ऊपर से कॉमन ले लो, ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे तो 2 के 2 साइन थीटा बटे में cos थीटा हो जाएंगे। क्यों, जो भी संख्या हम कॉमन लेते हैं तो उसका हम भाग देते हैं, तो cos थीटा का भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा -3, और इस cos का हम cos में भाग देंगे तो क्या होगा 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। या आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि भैया कि cos कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 3। ऐसे नीचे से भी हम cos थीटा कॉमन लेंगे। जब हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा के नीचे आया अपने पास cos थीटा, 2 के 2 साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस के प्लस 3 के 3 और cos थीटा कॉमन आया आपको। cos थीटा से cos थीटा काट सकते, 2 के 2 साइन थीटा बटे cos थीटा का होता है tan थीटा, हमने फॉर्मूला सिखाए हैं आपको। और 3 के 3 साइन थीटा बटे tan थीटा प्लस के 3 tan थीटा का अब आप इसमें मान रख दीजिए 4/3। तो ये कट तो रहे नहीं है आपकी, तो 2 चौके 8/3 -3, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 4 दूनी 8/3 प्लस के 3/1 मान लो। इस ओनली इतनी चीज़ को आप भिन्न जैसा सॉल्व करेंगे तो जी आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो जी आएगा। 8 में से 9 का कितना बचा माइनस का 1/3, 8 9 17/3। सबसे नीचे का गुणा ऊपर करो, तीसरी में दूसरी का गुणा करो, तो माइनस का 1 गुणा 3, 17 गुणा 3 से 3 कट गए, माइनस की 1/17। ये आपकी RHS आ चुकी है। LHS बराबर आपका क्या हो चुका है RHS। आपको इधर ध्यान देना है कि cos थीटा हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास tan थीटा का मान दे रहे थे, हमें इधर पर tan थीटा बनाना है, इसलिए हमने कॉमन लिया है। ठीक है ना दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर में a। तो आपको ध्यान देना चाहिए, इसके जस्ट पहले हमने अभी हाल ऐसा ही सवाल लगाया था, तो हम इसका पहले ले लेंगे LHS, साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे में साइन थीटा प्लस के cos थीटा। ऊपर से हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर पर साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस के 1। क्यों, cos से cos कट गया एक बार, साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस के 1। cos से cos कट गया, साइन बटे cos का होता आपका tan थीटा माइनस के 1, साइन बटे cos का होता आपका tan थीटा प्लस के 1। ठीक, अब इधर पर आपको क्या करना, tan का मान रख देना है। tan थीटा का मान कितना है 24/7
माइनस के 1, इसके नीचे 1 मान लो। 24/7 प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लो। इसका आप क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 7। 7 से 7 कटेगा तो 24 - 7, इस पूरे के बटे में 7 लासा ले लेंगे तो 24 + 7 एकम 7। भिन्न जैसा सॉल्व करना है। एक स्टेप आपका जे हो चुका, दूसरा स्टेप आपका जे है। 24 में से 7 गए तो कितने बचे हैं आपके 17 बटे में 7। 24 और 7 कितने हो गए आपके 31 बटे में 7। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 17 × 7 बटे में 31 × 7। 7 से 7 कट गए, कितना बचा 17 बटे 31। जी आपका कहा चुका RHS। LHS बराबर RHS, ये आपका आंसर है। इति सिद्धम। इस तरीके से आपको करना है। जिस तरीके से 24 नंबर का सवाल किया था वैसे 25वां करना है। ऊपर से cos थीटा कॉमन करो, नीचे से cos थीटा कॉमन करो तो इधर होगा sin थीटा बटे cos थीटा माइनस के 1। cos कॉमन आएगा इधर 1 बचेगा। sin इधर cos कॉमन करेंगे, नीचे से sin थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1। cos से cos कट गया, sin बटे cos tan, sin बटे cos tan -1 + 1। tan थीटा का आप मान रख दीजिए, इस tan थीटा का मान रख दीजिए। इसको भिन्न ज़्यादा सॉल्व कर दीजिए, इसको भिन्न ज़्यादा सॉल्व कर दीजिए और आप सॉल्व करेंगे 17 बटे 31 आएगा आपका RHS। तो इस तरीके से आपको 25 नंबर का सवाल लगाना था। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या कह रहे हैं, tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3, तो निम्न का मान ज्ञात करो। cos A × cos B - sin A × sin B का मान ज्ञात करना है। तो आप ऐसा करें, इसके नीचे आप 1 मान लें, इसके नीचे भी आप 1 मान लें। tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब का मान 1, आधार का मान 1। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे आप लंब बटे आधार। लंब का मान √3, आधार का मान 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे एक त्रिभुज बनाएंगे, इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। तीनों के भुजाएं निकालो। पहले नंबर तो त्रिभुज छोटा सा ही बनाएंगे हम। थीटा का मान क्या है A, तो A आप इधर मान लीजिए, B इधर मान लीजिए, C इधर मान लीजिए। लंब का मान आपका 1 है, आधार का मान आपका 1 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान क्या है आपका AB का वर्ग, लंब का मान क्या है आपका 1 का वर्ग, आधार का मान क्या है आप 1 का वर्ग। AB का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, AB का 1 और 1 कितना हो गया 2। वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा आपका रूट, क्या आएगा आपका रूट। तो AB का मान आपका आ गया √2। अब ध्यान देखें, हमें इसी तरीके से tan B से बनाएंगे त्रिभुज दूसरा, और B कह रहा है थीटा का मान क्या है B, तो B इधर मान लीजिए, A इधर मान लीजिए, C इधर। लंब का मान आप मानेंगे √3, क्योंकि tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। लंब का मान √3, आधार का मान 1, आधार का मान 1। कर्ण का मान इसका निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान क्या है आपका BC का वर्ग, लंब का मान क्या है √3 का वर्ग, आधार का मान कितना है 1 का वर्ग। वर्ग से रूट कट गया, BC का वर्ग 3 + 1 का वर्ग 1, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4। वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास √3। तो BC का मान कितना आ गया आपके पास 2, कितना आ गया आपके पास 2। अब हमें मान क्या निकालना है इसका,
तो जो कॉस ए और साइन ए इन दोनों का मान निकलेगा इस त्रिभुज से। तो इधर पर हम लिखेंगे साइन ए और कॉस ए। साइन थीटा बराबर का होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण। लंब का मान 1 आया, कर्ण का मान आपका कितना आया √2, कितना आया √2। सो इधर हम √2 लिखेंगे। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान √2 है। और समीकरण मतलब जो कॉस बी और साइन बी है इस त्रिभुज से मान निकलेंगे अपने। थीटा कोण इधर बने हैं अपने, तो साइन बी और कॉस बी। साइन बी बराबर का होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस बी बराबर का होता है आधार बटे कर्ण। लंब का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2, कितना है आपका 2, तो 2 लिखिए। आधार का मान कितना है 1 जे और कर्ण का मान कितना है 2। अब बस आपको सारे मान इसमें रख देना है। कॉस ए का मान कितना है 1/√2 गुणे कॉस बी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है जी 1/√2, 1/√2। साइन बी का मान कितना है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 का गुणा √2 में से 2√2, 1 का गुणा √3 में से √3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2√2। इसका गुणा करें लासा पा लेंगे तो 2√2 आएगा। 2√2 से 2√2 कटेगा तो क्या बचा आपका 1 माइनस 2√2 से 2 कटेगा क्या बचा √3। बस यही आपका आंसर कहलाएगा, यही आपका आंसर रहेगा 1 माइनस √3 बटे में 2√2। तो हमने कुछ नहीं किया है, tan a बराबर 1 दे रहे थे सो हमने इसके नीचे 1 मान लिया। tan थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज हमने 1 बनाया, थीटा का मान a है तो इधर मानेंगे a, b इधर मानेंगे, c इधर मानेंगे। लंब j कहलाएगा, आधार j कहलाएगा। कर्ण का मान आपको निकालना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान ab, लंब का मान 1, आधार का मान 1 है आपका। मान रख दीजिए, ab का मान आपका निकल आया। इसी तरीके से हमने tan b बराबर √3 था अपने सवाल में, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब का मान √3, आधार का मान 1। लंब का मान √3, आधार का मान अपने पास 1 है। कर्ण का मान निकालना, पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, कर्ण का मान हमने निकाल लिया 20। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब का मान √3, आधार का मान 1। वर्ग से रूट कट जाता है, सो 3 बचे प्लस 1 का वर्ग 1, 3 1 4, वर्ग हटाएंगे √4 का वर्गमूल 2। अब हमें जो कॉस ए और साइन ए कह रहा है वो थीटा कोण ए पर बना, तो समझ लो इस त्रिभुज से निकलेगा अपने पास साइन ए कॉस ए का मान जे निकाल लिया। कॉस बी साइन बी का मान निकाल लिया अपन ने त्रिभुज दूसरे से, और मान निकाल करके बस सबके मान रख दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। और यदि आपको भी सवाल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देखिए, आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या करना है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इस चीज़ को लिख लो यहाँ पर, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, दोनों ओर वर्ग कर दो। कैसे पता चल रहा है कि वर्ग करना, इधर हमें स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, देखो वर्ग कैसे करते, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। इसको मानो a, इसको मानो b, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है अपने पास a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a
बी बराबर 2 का वर्ग 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा होता इंटू कॉट थीटा बराबर 4। कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया अपन 2 1 2 को पक्षांतर कर दो उस साइड, तो क्या बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। तो आपका आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 में से 2 गए 2। आपका 2 आंसर आ चुका है, यानी इसका मान निकालना था, हमारा मान निकल चुका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 2। क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पास मान दे रहे थे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो हमने एक चीज़ अपनी ज्यों की त्यों लिख ली, इसका दोनों ओर वर्ग किया। वर्ग इस तरीके से हम वर्ग करेंगे होल स्क्वायर चढ़ा करके। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का वर्ग 4। tan थीटा को बदल दिया 1/cot में से cot से cot कट गया अपना, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 1 2 2 को पक्षांतर करके लाए तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 4 में से 2 गए 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 2 आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों आज हमने 27 तक सवाल लगा लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।